नमस्कार। आज हम लोग हैं नवीं कक्षा में और पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। इस चैप्टर का आज आखिरी दिन है। आज ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होगा और चैप्टर का नाम है जटायु शौर्य। पक्षीराज जटायु के बारे में इसमें बताया गया है, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने 10 श्लोक कंप्लीट किए हैं। आज द लास्ट वन इज देयर, 11वां श्लोक हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शंस को भी आज देखेंगे। यानी आज ये चैप्टर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा है जटायुस्तमतिक्रम्य, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः, तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः, व्यपाहरदरिन्दमः। क्या बोला? जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। ये आपका श्लोक है और इस श्लोक में जो है वो बात बड़ी अच्छी कही गई है। उसकी वीरता को बताने के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्या पिछले श्लोक में क्या हुआ था कि जो उस जटायु के ऊपर अटैक किया था, किसने? रावण ने अपनी तलवार के जो निचले हिस्से से, मुठिया से उसके ऊपर अटैक किया था। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, जटायु पूरी तरह चोटिल हुआ, बहुत घायल हुआ। पुराने में आप लोगों ने देखा होगा ना कि उसने जो है वो जटायु के बहुत सारे नुकसान किए भी थे। किया क्या कि इतना होने के बाद भी जब जटायु को बहुत चोट लग गई, फिर भी जटायु ने एक लास्ट में वीरता दिखाई, एक बहादुरी दिखाई। क्या बहादुरी दिखाई, क्या ब्रेवरी दिखाई उसने? कि इस श्लोक में बताया कि जाते जाते भी, वो चोटिल होते होते हुए भी रावण को उसने लास्ट टाइम फिर से पिटाई किया। कैसे किया वो देखेंगे, लेकिन पहले अन्वय पर सभी लोग अन्वय लिख लीजिए। तदा तदा खगाधिपः, तदा खगाधिपः अरिन्दमः जटायुः, तदा खगाधिपः अरिन्दमः, अरिन्दमः जटायुः तुंडेन तुंडेन अतिक्रम्य, तुंडेन अतिक्रम्य अस्य अस्य वामदश बाहून्, अस्य वामदश बाहून् व्यपाहरत। त थ द वाले में का फर्स्ट वन, दैट त हलंत, तो व्यपाहरत, वहां का जो द दिखाई पड़ा ना, व्यपाहरद अरिंदमः दिख रहा है, वहां से द से त निकल आएगा। द का पहले बाहर निकलेगा, द हलंत, अ उसके साथ शिफ्ट होगा और द को फिर त में शिफ्ट हो जाएगा। वो संधि है, व्यंजन संधि का एक हिस्सा है। उसको भी हम लोग कभी सीखेंगे, उसके बारे में भी एक बार पढ़ेंगे। तो क्या बोला कि एक बार पहले इसके संधि विच्छेद और विभक्तियों को भी देखते हैं। जटायुः तम अतिक्रम्य, क्या वर्ड है यहाँ पे, फिर से सुनिएगा। जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वामबाहून् दश, वामबाहून् में से न हलंत बन जाएगा, वामबाहून् दश, और व्यपाहरत अरिंदमः, तो 3-4 इसमें संधि पद है। जटायुः तम अतिक्रम्य, जटायुः प्लस तम प्लस अतिक्रम्य, तुंडेन प्लस अस्य, वामबाहून् न हलंत प्लस दश, और व्यपाहरत, व्यपाहरत
ये सारे आपके जो हैं वो संधि विच्छेद वाले पद हैं। जटायुः, खगाधिपः, अरिंदमः, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रथमा एक वचन में है। तुंडेन, ये आप बताइए, तुंडेन कौन सा विभक्ति वचन होगा? यस, तृतीया एक वचन। बहुत अच्छे बेटा, तुंडेन पद में तृतीया एक वचन है। वाम बाहुन दस तदा, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब कुछ क्रियापद हैं, देखते हैं क्या लिखा। आप अन्वय की ओर दे जाइए। पहले लिखा क्या है? तदा खगाधिपः अरिंदमः जटायु। जटायु के लिए विशेषण है। विशेषण क्या है? खगाधिपः, ये जटायु का विशेषण है। अरिंदमः जटायु का विशेषण है। तो तदा यानी उसके बाद, जब रावण ने अपनी तलवार की मुठिया से जटायु के ऊपर प्रहार किया, उस घटना के ठीक बाद खगाधिपः, पक्षियों में जो राजा हैं, बहुत विशालकाय पक्षी, जो पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षियों के जो राजा हैं, और कौन है? अरिंदमः, अरीनाम दमयति यति, यह सह अरिंदमः, जो अपने, या फिर अरिंदमम करोति। बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं, विग्रह पद बन सकते हैं। खैर, बोला क्या कि अरिंदमः, अरिंदमः मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को किल करने वाला। तो उसके बाद पक्षियों के राजा, शत्रुओं के नाश करने वाले जटायु ने, जटायु ने क्या किया? तुंडेन, तुंडेन तम अतिक्रम्य। देखिए यहाँ पे आप लोग एक, शायद मैं शब्द भूल गया हूं बोलना, तम, तुंडेन के बाद अन्वय में एक लिख लीजिए तम, तम, तो उसके ऊपर अनुस्वार एक बिंदी, तो तम यानी उसको, तुंडेन यानी अपनी बीक से, चोंच से, तृतीया इसलिए से, अपनी चोंच से अतिक्रम्य मतलब कवर अप करके। जैसे मान लीजिए कि ऐसा उसने मारा, ऐसे सामने से मारा, तो जटायु जो है वैसे गिरे और उसको पूरी तरह कवर करते हुए गए, और इधर से गए और उसके लेफ्ट हैंड साइड की जितने भी हाथ थे उन सबको उसने कट किया। यही आपके श्लोक में आएगा। तो ये सामने की ओर मारा होगा रावण ने अपने राइट हैंड से, देन जटायु ऐसे टर्न हुए होंगे, उसको अतिक्रम्य मतलब उसको कवर अप करके, उसको अतिक्रमण करते हुए, और उसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर गए। ये इसकी कहानी है। तो बोला कि जटायु तेन तम यानी उसको, यानी रावण को, तुंडेन अतिक्रम्य, अपने चोंच से अतिक्रम्य यानी आक्रमण करके, कवर अप करके, अस्य, अस्य पद यहाँ पे रावण के लिए आया है, तो अस्य यानी इस रावण का, षष्ठी एक वचन है, तो अस्य मतलब रावणस्य, इस रावण का, इस रावण की वाम दश बाहून, बाहून में द्वितीया है, बाहून में द्वितीया है। तो क्या बोला कि वाम दस, वाम यानी लेफ्ट हैंड साइड की, दश यानी 10, लेफ्ट हैंड साइड की 10 बाहून यानी भुजाओं को, व्यपाहरत, व्यपाहरत मतलब नष्ट कर दिया, कर काट डाला। अपनी चोंच से इधर से आया और फटाफट अपने जमीन पे गिरने से पहले ही उसकी 10 भुजाओं को, उसके 10 जो हैंड्स हैं, 10 हैंड्स रावण के पास क्यों है बताइए? एक साइड में 10 कैसे होते हैं? उसके पास तो 10 सिर थे ना, रावण के पास 10 सिर थे। तो जब 10 सिर होंगे, देन 20 हैंड्स होंगे, 10 राइट हैंड साइड एंड 10 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना? उसी तरह उसके पास पैर होंगे। जब वो ढेर सारे सिर उसके पास आ जाएंगे, तो उसकी भुजाएं भी ज्यादा होंगी। ये इमेजिनेशन किया है। तो बोला क्या कि उन्होंने, वो गिरते गिरते भी उन्होंने, जटायु ने उस रावण की 10 लेफ्ट हैंड साइड की 10 भुजाओं को व्यपाहरत नष्ट कर दिया, काट डाला। कितनी बहादुरी की बात है। कोई किसी को चोट लगती है तो लोग खुद खुद देखने लगते हैं, ओ हो कितनी चोट लग गई, लेकिन जटायु ने ये नहीं किया।
उसको बहुत ज्यादा चोट लगी, उसे पता है कि अब वो उसकी डेथ हो जाएगी, फिर भी जाते जाते भी उसने रावण को सबक सिखा दिया। रावण को ये बता दिया कि भाई तुम बहुत बलवान नहीं हो, तुमसे ज्यादा बलवान मैं भी हूं। ओके, तो ये है हमारे श्लोक का मतलब कि उसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ, शत्रुओं का नाश करने वाले जटायु तम यानी उसको अतिक्रम यानी आक्रमण करके उसको कवर अप करके अस्य रावणस्य इस रावण की वाम 10 बाहून 10 लेफ्ट हैंड साइड की भुजाओं को व्यपाहरत कट कर डाला। ये आपका श्लोक है। अब इस श्लोक में कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, कहीं कोई शंका है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो, ओके। किसी और बच्चे को? आकांक्षा, ओके। रश्मिता, आपको भी? आई थिंक नो सर। ओके, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो ये चैप्टर हम लोग आज यहाँ पूरा करते हैं। साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक फटाफट करिए। अभी तुरंत मैं आपको इसकी एक इमेज लेकर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा, आप लोग इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम लोगों का सिर्फ एक चैप्टर रिमेनिंग रह गया, थोड़ा बहुत ग्रामर का सेक्शन रिमेनिंग रह गया। हमारे पास अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी टोटल 3 मंथ्स हैं, और हमारे पास सिलेबस जो है वो मैक्सिमम 15 डेज का है। इट मीन्स हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन 2 पे आते हैं। लिखा क्या, उदाहरणम अनुसृत्य ऋणी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। कुछ एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने कि गुण के साथ ऋणी प्रत्यय बनेगा तो बनेगा गुणी, गुण के साथ गुणीन बनेगा या गुणी बनेगा, दानी के साथ दानिन बनेगा या फिर दानी बनेगा। सेम यही चीज अब आपको आगे इसी प्रोसेस को फॉलो अप करना है ऋणी प्रत्यय का प्रयोग करके। आप बताइए, कवच के साथ ऋणी क्या बनेगा? कवचिन, कवचिन, और नीचे हलंत रहेगा, कवचिन में नीचे हलंत, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कवची, ओनली ची। ओके ना, तो कवचिन न हलंत, और वो बाद में बन जाएगा कवची। बहुत अच्छे। दूसरा है शर के साथ ऋणी, शर क्या बनेगा? शरिन, और ब्रैकेट के अंदर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? शरी, हमेशा दीर्घ ई आएगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा दीर्घ ई आएगा, ब्रैकेट के बाहर हमेशा न हलंत से पहले ह्रस्व ई होगा। चलिए, कुशल के साथ बोलिए, कुशलिन या फिर कुशलिन, कुशलिन या फिर कुशली। ओके, धन के साथ ऋणी, धनिन या फिर दूसरा धनी। बहुत अच्छे। दंड के साथ ऋणी, बोलिए सहस्रा, बोलिए बेटा। दंड के साथ ऋणी क्या बनेगा? दंडिन। बहुत अच्छे। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आएगा दंडी। ओके, बहुत अच्छे। तो ये हमारा हो गया बिट नंबर 2। नाउ तीसरे में चलते हैं। क्या बोला? रावणस्य जटायोः च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि कृत्वा लिखत। बोला कि रावण और जटायु के लिए डिफरेंट डिफरेंट विशेषण पद आपकी बुक में जो दिए हैं वो इसको इन्होंने कलेक्ट कर दिया है और सब मिक्स कर दिया है। बोल रहे हैं कि रावण के लिए जो है वो रावण वाले कलेक्ट सेक्शन में लिख दीजिए, जटायु वालों को जटायु में लिख दीजिए। अब बताइए, युवा कह, युवा कौन है? नो, जटायु। ओके, युवा रावण है इसलिए युवा उसने लिखा है रावण वाले सेक्शन में, जटायु के लिए वृद्धा यूज किया है। अच्छा बताइए, सौसरह,
हु हैव द एरोज, किसका विशेषण है? ओके, वृद्ध ऑलरेडी दिया है। हताश्व कह, किसके घोड़े मर मर गए हैं, किसके घोड़े को मार दिया गया है? ये रावण वाले सेक्शन में फिर लिखेंगे। महाबलः कह, जटायुः, गिवन देना, महाबलः पतक सत्तमः महाबलः बोला ना। आगे क्या बोला? पतक समः कह, आई गिवन यू रिजल्ट आंसर, जटायु, बहुत अच्छे। फिर क्या बोला? भग्न धन्वा कह, महागृध, महागृध्रः कह, जटायुः। खगाधिपः कह, कह खगाधिपः, हु वाज द किंग ऑफ बर्ड्स? जटायुः सहस्रा, अभी इसी लास्ट श्लोक में बोला मैंने। खगाधिपः, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु। खगाधिपः विशेषण है जटायु का। ओके, क्रोध मूर्छितः कः, रावणः। पतगेश्वरः कः, पतगेश्वरः कः, जटायुः। सरथः कः, शरीकः, एंड कवची कः। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों ने ये तो बहुत आसानी से बता दिया भाई। इससे ये पता चलता है कि आप हमारे शेर हैं, अभी भी हैं हमारे शेर। चलिए, अगला हम लोग का है संधि विच्छेद, बड़ा आसान है, मजा आएगा। च आदाय, इट विल बी चादाय। हत प्लस अश्व, हताश्व। यस बेटा, आई थिंक आकांक्षा ने भी कहा, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम शायद होगा। हताश्व, दीर्घ संधि हो जाएगी, आ की मात्रा होगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है तुंडेन अस्य, तुंडेनास्य, वहां पे भी अ है, यहाँ पे भी है, दोनों मिलकर के दीर्घ होगा, तुंडेनास्य। अगला है बभंजास्य, का आपको विच्छेद करना है, बभंजास्य। हाँ, दीर्घ है यहाँ पे भी, बभंज प्लस अश्य। अगला है अंकेनादाय, अंकेन प्लस आदाय, बहुत अच्छे। खगाधिपः, खग प्लस अधिपः, खग प्लस अधिपः, खग मतलब होता है पक्षी। क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः, दैट इज सिनोनिम्स। ख स्तंभे लिखताः, गिवन सिनोनिम्स गिवन देयर। तान यथा समक्षम योजयत, उसको आपको मार्च मैच करना है। चलिए, कवची, कवचधारी, वेरी नाइस। आशु, तलेना भी जगहानाशु, मैंने बताया था आशु की मीनिंग। सोचिए। शीघ्रम, बहुत बढ़िया। आशु मतलब शीघ्रम, बहुत अच्छे। विरथः, यस, नो, विरथः, रथ विहीनः, विदाउट रथ। पपात, फेल डाउन, पपात, ये अपतत, बहुत अच्छे, अपतत। भुवि,
भुवि पृथिव्याम। और पतग सत्तमः पक्षी श्रेष्ठ। बहुत अच्छे। चलिए द क्वेश्चन नेक्स्ट इज अधोलिखिता नाम पदों नाम विलोम पदानी मंजूषाया। आपको उस बॉक्स के अंदर विलोम पद दिया हुआ है, वहां से चूज करना है और सामने लिखना है। विलपंती अपोजिट। बहुत अच्छे। आर्य अनार्य। बहुत अच्छे। राक्षसेंद्रेण बहुत अच्छे। पाप कर्मणा यस पुण्य कर्मणा। हाँ अच्छा है। हाँ बहुत सही बेटा, बहुत अच्छे। नाउ क्षिप्रम। क्षिप्रम मतलब होता है क्विकली, जल्दी, इमीडिएटली। मंदम। विगरहयेत। विगरहयेत किसी की बुराई करना, दैट इज विगरहयेत। प्रशंसेत। बहुत अच्छे। वृद्ध आदाय प्रदाय। वामेन। वामेन दैट इज लेफ्ट। दक्षिणेन। बहुत सही। वामेन का अपोजिट दक्षिणेन। दक्षिणेन मतलब राइट। अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट वन इज अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। थोड़े संस्कृत वाक्य लिखने हैं। क्या बोला? शुभाम। शुभाम, शुभाम मतलब मीठी प्यारी। जटायु ने बोला ना शुभांगिरम, तो लिख लीजिए जटा। लिखिए नहीं, मैं आपको भेजूंगा, आप लोग करिएगा, मैं सिर्फ सुना देता हूं। जटायु शुभांगिरम रावणम अवदत। जटायु ने प्यारी मीठी सी बोली में रावण से कहा। हतसारथि जटायोः आक्रमणेन रावणः हतसारथि अभवत्। जटायोः षष्ठी एक वचन है। जटायु के आक्रमण से रावण हतसारथी यानी बिना सारथी वाला हुआ। उसका सारथी मार दिया गया। किससे? जटायु के आक्रमण के कारण। कवची रावणः कवची आसीत्। खगाधिपः जटायुः। एनीवन? ट्राई वंस। जटायुः सहस्रा, आर यू ट्राइंग? जटायुः खगाधिपः आसीत्। बोल सकते हैं, छोटा सा है। वामेन रावणः वामेन अंकेन सीताम अधारयत। अपने हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में धारण कर लिया। ओके अच्छा। द सेकेंड वन इज देयर उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। देखिए ये आपका समास है, ये आप लोगों को पढ़ना है, इस साल पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका कोर्स है ये। इस साल भी थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी हम लोग एक दिन देखेंगे। अभी क्लास 10th वालों का समास शुरू किया है, आप लोगों का साथ में नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइमिंग सेट नहीं होती है। स्कूल होता है तो कंबाइंड कर लेते हैं हम। क्या बोला? रावण सॉरी, समस्त पदम रचयत यानी समास करिए, उसको छोटा करिए। क्या बोला? त्रयाणाम लोकानाम समाहार दिस इट विल बी त्रिलोकी। समाहारा मतलब समूह, तीन लोकों का समूह के क्या बोलेंगे? त्रिलोकी। उसी तरह बताइए पंचानाम वटानाम समाहार, व्हाट विल बी? वेरी कॉमन नेम इन राम कथा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सत्तानाम पदानाम समाहार। सप्तपदी।
ये सप्तपदी वर्ड में भी आप लोगों के यहाँ शादियों में चलता होगा। शादियों में कभी सुना है? पंतुल जब शादी कराते तो वहां पे कुछ ऐसा होता है, सुना है? इधर सेम वर्ड यूज होता है ना, सप्तपदी यूज होता है ना। चलिए। बहुत अच्छे। क्या होता है सप्तपदी, आप बता सकते हैं, आप में से कोई भी? कुछ आइडिया है? नहीं? सप्तपदी क्या होता है, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? ओके। ये सेवन स्टेटमेंट ऑफ मैरिज, वो शादी जब होती है उस टाइम पे पंडित जो पंतुल होते हैं वो आपसे करवाते हैं। आपसे मीन्स बोथ साइड, फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों से कराते हैं। चलिए, तो सप्ताह नाम पदा नाम समाहार। जब आप लोगों की शादी होगी ना, तो पंडित जी आपके पंतुल आपसे बोलेंगे ना सप्तपदी करना है, तो आप बोलिएगा नो नो, हम लोग सप्ताह नाम पदा नाम समाहार, वयम सर्वे सप्ताह नाम पदा नाम समाहार कुर्या करिष्यामि। बोलेंगे ये क्या होता है? बोलना इसी को तो सप्तपदी बोलते हैं। ओके। तो सप्तानाम पदानाम समाहार, इट विल बी सप्तपदी। नेक्स्ट वन इज अष्टानाम भुजानाम समाहार। दिस इज द नेम ऑफ अ गॉडेस। अष्टभुजी, बहुत बढ़िया। एंड द नेक्स्ट वन इज चतुर्नाम मुखानाम समाहार। चतुर्मुखी, बहुत अच्छे। ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। उसका क्वेश्चन आंसर अब हम लोग कर लेते हैं। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। जटायो पश्य इति का वदति। जटायो पश्य इति का वदति। का मतलब कह। कह पुल्लिंग में होता है, का स्त्रीलिंग में होता है। किसने बोला जटायु मुझे देखो? हु टोल्ड? सीता। इति सीता वदति, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन इज जटायु रावणम किम कथयति। हाँ, जटायु रावणम किम करती कथयति बोलता है, परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय धीरम न तत्समाचरेत्, न तत्समाचरेत् धीरः। ऐसा बोला ना, एक श्लोक ही है पूरा, उस श्लोक का अन्वय लिखना है। मैं आपको शेयर करूंगा तो आप लोग लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यतः अभवत। जब बहुत क्रोधित हो गया, क्रोध मूर्छितः रावण, देन व्हाट ही डिड? यस, द सेकंड लास्ट श्लोक। यस। तलेन अभिजघान, आशु अभिजघान, उस तलवार से तुरंत मार दिया। किसको मार दिया? रावण, जटायु को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम ससरम बभंज। कीदृशम चापम, हाउ वाज दैट बो? वो बो का क्या स्पेशल था? ये मुक्तामणि विभूषितम चापम ससरम बभंज, बहुत अच्छे। और क्या बोला? हताश्व हतसारथि रावण कुत्र अपतत? भुवि अपतत, भुवि अपतत, बहुत अच्छे। तो आप लोगों को ये सारे उत्तर पता है और आप लोगों ने ये कर लिया। मैं चलिए, अगली कक्षा में हम लोग अब कब मिलेंगे? अगर हम लोग के पीरियड्स होंगे तो हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, कुछ पढ़ेंगे। अगर नहीं होगा, देन वी विल मीट आफ्टर माई मैरिज। आई विल मीट विद यू ऑल विद आफ्टर माई मैरिज। ऑन संडे आई विल लीव सिरसिल्ला फॉर 10 to 15 days। ओके, तो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। हम लोग आगे फिर मिलेंगे और पढ़ाई करेंगे। हमारे नहीं रहने पे आप लोग हमेशा अपने संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, इस प्लानिंग के साथ कि आपके जब PT3 एग्जाम्स होंगे, सॉरी PT2
आप लोगों के लिए PT3 होगा, 9th क्लास के लिए PT3। जब PT3 हमारे होंगे दिसंबर लास्ट और समटाइम्स मे बी इन जनवरी फर्स्ट वीक, दैट टाइम आप लोगों का ये सारा कुछ सिलेबस होगा। दिस वन इज योर ओनली सिलेबस। तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो नहीं, मैं अगर क्लासेस में नहीं आता हूँ, छुट्टी पे भी होता हूँ, तो आप लोग पढ़ाई जरूर करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ओके, चलिए, किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? नहीं, चलिए आज की कक्षा हम लोग यही पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे।